अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। नमाज इतनी ज़रूरी है कि अगर नमाज छोड़ के आप कोई भी अमल करते हैं तो वो सब बेकार है। जैसे आप मिलाद करा ले, कुरान खानी करा ले, आजकल होता हल्का करा ले, जलसा करा ले, कुछ भी करा ले, सब जो है बेकार है। जैसे खाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना खाने के बाद जूस पिए, दूध पिए और या शहद पिए, कुछ भी पिएंगे तो उसका फ़ायदा होगा आपको। अगर आप ये सब खाना छोड़ के खाली दूध पी लें तो आपके पेट में गैस बना देगा, हाँ, सब नुकसान करेगा। इसीलिए जो है नमाज फ़र्ज है, सबसे पहले है नमाज। अच्छा, एक वाक़या मैं बताता हूँ कि नमाज सहाबा किराम जो है कैसे हालात में पढ़ते थे। कि जैसे यरमूक में जंग हो रही थी और यरमूक की जंग रोम के साथ में थी। रोम उस वक्त का सुपर पावर था। उस वक्त मुसलमानों का जो लश्कर रोम में गया था उसकी तादाद थी 37,000 के करीब, 40,000 से भी कम थे। तो और सामने जो है 2 से 2.5 लाख की फ़ौज थी। उस वक्त मुसलमानों ने जब देखा कि हमारे सामने इतनी बड़ी फ़ौज है, हम लड़ेंगे कैसे, और मदीना मुनव्वरा बहुत दूर है, पीछे से मदद भी नहीं आने वाली, तो उसके लश्कर के जो अमीर थे वो थे खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा, शौक़े शहादत में हम लोग यहाँ तक आए हैं, इतने बड़े लश्कर को ना देखो। और सहाबा किराम ने वो जंग लड़ी। वो जंग इतनी ख़तरनाक थी कि रात जब हो, दिन भर लोग लड़ते थे और शाम को जो है पहरा देते थे लोग। तो एक दिन क्या हुआ कि रोमियों का जो कमांडर था उसने कहा कि ऐसा करते हैं, हम लोग रात को हमला करते हैं। रात में जब ये लोग सो जाएंगे, मतलब जब भोर होने वाली होगी, जब लोगों की नींद एकदम गहरी होती है, ऐसे वक्त में हम लोग हमला करेंगे, इनको सोते हुए जो है हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब जब उसका लश्कर चला है और जो बीच में दरमियान जगह थी वहाँ से जब आ रहा था, इधर के जो पहरेदार थे उन्होंने बता दिया, इधर आके बताए, इतने में जो लोग जो थे वो लोग सब बना के खड़े हो गए। उस वक्त लोग तहज्जुद भी पढ़ते थे और फजर की नमाज भी पढ़ते थे। उन लोगों ने सोचा था कि ये लोग सो रहे होंगे, मगर जब उधर से लश्कर चला था ये लोग फजर की नमाज पढ़ चुके थे। जब नमाज हो चुकी थी, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिली। इन्होंने कहा कि सारे लोग जो है सब बना ले, फटाफट सब बन के तैयार हो गए। और जब उनका लश्कर करीब आया तो देखा तो कि सब लोग जाग रहे, तो वो लश्कर जो है वापस चला गया। सोचो, आज के वक्त के लोग होते ऐसे वक्त में तो सोते ही रह जाते हैं और फ़ौज हमला करती है, ख़त्म हो जाते हैं। और बहाना क्या बनाते कि दिन भर हम लड़े हैं, हम ज़ख्मी हैं, इसीलिए सो रहे, नींद आ रही है। मगर सहाबा किराम जो थे ना, वो दिन भर लड़ते थे, ज़ख्म से बदन चूर चूर होते थे, मगर रात रात में इबादत होती थी। एक बार रोमियों में से एक जासूस आया, इधर इस लश्कर में आया, तो उसने आके यहाँ पे 2-4 दिन रहने के बाद ये वापस गया। वापस जाने के बाद जब बादशाह ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उसने कहा ये वो लोग हैं कि जब जंग के मैदान में उतरते हैं, घोड़े पे सवार होते तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई जंगजू नहीं है, और जब ये जंग से फारिग होकर अपने वहाँ जाते हैं अपने खैमों में, तो रात दिन ये बस इबादत करते हैं। तो ये थी नमाज की, ऐसे ऐसे वक्त में लोग सहाबा किराम जो है नमाज नहीं छोड़ते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। हम नमाज ना पढ़ के उनके आंखों में जलन पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद हम बड़ी शान से कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं। हम आशिक़ रसूल कैसे हो सकते हैं? हमने तो धोखा दे दिया ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे गिफ्ट क्या दिया था? नमाज। जब मेराज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो अल्लाह ने नमाज ही दिए थे 50 वक्त। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो बार बार जाने के बाद 5 वक्त की नमाज हो गई। सोचो, 50 वक्त की अगर नमाज होती तो मुझे तो लगता है तब तो सब बेनमाजी हो चुके होते। मगर 5 वक्त की भी नमाज लोग नहीं पढ़ रहे, उसी मस्जिद के नीचे बैठे रहते हैं, टाइम बर्बाद कर देते हैं, मगर नहीं जाते लोग नमाज पढ़ने। करबला का वाक़या सब जानते हैं, हाँ, कि ऐसे वक्त में भी लोगों ने नमाज नहीं छोड़ी थी, जो दुश्मन चारों तरफ से घेर चुका था, मगर नमाज नहीं छूटी किसी की। वहाँ पे पानी नहीं था, जंगल बियाबान में थे, चारों तरफ सहरा ही सहरा था, पानी पे पहरा लगा हुआ था, मगर फिर भी नमाजें हो रही थी। आज हमारे घर में पानी है, हर जगह पानी है,
गर्म पानी है, ठंडा पानी है, हर तरह का पानी है, मगर हम नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाई लोग, बहुत ज़रूरी है, हम बच नहीं पाएंगे कोई भी जो है बात बता के। कोई बहाना नहीं चलने वाला है। फ़र्ज जो है वो एक हिसाब से कर्ज है, जिसे कर्ज अदा करना पड़ता है ना, वैसे ही फ़र्ज नमाज है, इसका भी कर्ज अदा करना पड़ेगा। कोई बनाई नहीं बनेगी, अभी वक्त है, हम लोग पढ़ सकते हैं। मरने के बाद फिर हम अल्लाह ताला से यही वक्त मांगेंगे, एक बार दुनिया में फिर भेज दीजिए हमें। हम सारी उम्र जो है इबादत ही करते रहेंगे, मगर कोई वक्त मिलने वाला नहीं है। सोचो, जो आदमी अगर कहीं जाता है ना अपने खास के पास, वो आदमी ना उसको जब गिफ्ट देता है तो सबसे बेहतरीन चीज़ गिफ्ट देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए ना, तो अल्लाह ने अपने महबूब को क्या दिया? नमाज। नमाज की वो कीमत थी। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और सहाबा किराम जो है जंग के मैदान में भी पढ़ने लगे। सोचो, जब खंदक की जंग हो रही थी, 10,000 का लश्कर सामने आके खड़ा था, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग थे। अब बीच में एक खंदक थी, वही एक सहारा था जिससे कि इस पार नहीं आ सकते थे। ऐसे वक्त में भी नमाज नहीं छूटती थी। ऐसे वक्त में इतना भयानक मंजर था, सर्द रात थी, हवा ऐसी चलती थी कि पूछो नहीं। ऐसे वक्त में भी सहाबा किराम ने नमाज ना छोड़ी और नमाज पढ़ते रहे। दुश्मन उस पार इतना भयानक, पीछे बनु कुरैदा वाले गद्दारी करने के लिए तैयार थे, यहूदी कबीला। जब उधर से खबर आई ना कि यहूदियों ने गद्दारी कर दी, सहाबा किराम के ना जो है पाँव एकदम उखड़ गए कि इधर इतना बड़ा लश्कर, पीछे से बनु कुरैदा वाले भी गद्दारी कर दिया। अब तो हम लोग 2 चक्की के पार्ट जिसमें जिसे आटा पीसता वैसे हम लोग पीस जाएंगे। तो ऐसा भयानक वक्त था, ऐसा खौफनाक वक्त था। ऐसे वक्त में भी नमाजें नहीं छोड़ी गई। हम लोग जो है ना बड़ा बेतुके तरीके से नमाज छोड़ रहे हैं। हमारे पास बहाना भी ऐसा है जो कि मतलब मानने जैसा नहीं है बहाना। तो जो आपको नमाज की तरफ बुलाए ना, वो समझ लो सबसे बेस्ट इंसान है। जो आपको दूसरी तरफ बुलाए ना, समझ लो आपका अच्छा नहीं बुरा कर रहा है। तो इसलिए भाई नमाज की पाबंदी करें, नमाज न छोड़ें कोई भी हाल में। नमाज फ़र्ज़ है, इसको अदा करना ही पड़ेगा हर हाल में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।